वक्त यही सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे कि बहुत यूट्यूबर बनी थी। आपके पास एक न्यूबॉर्न बेबी है आपकी गोद में, आपको पीएचडी करनी है, आपको जॉब भी करनी है। आई हैव इमेजिन्ड माई लाइफ लाइक कि वो और इट वॉज सो डिफिकल्ट। कौन सी कृपा है श्री सीताराम जी की कि मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट कर पाई हूँ। ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती विदाउट माय पेरेंट्स। देखो ऐसे अभी कुछ खास ऐसे यूट्यूबर तो मैं नहीं बनी हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बन जाऊँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग मेरे व्लॉग्स को इतना पसंद कर रहे हैं जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक हफ्ते में मुझे इतने व्यूज़ मिल जाएंगे, इतने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच सबको। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे पहले से जानते हैं और बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम एक संडे स्पेशल सेगमेंट करते हैं। तो संडे स्पेशल सेगमेंट में हम लोग करेंगे मन की बात। आज हमारा पहला मन की बात सेशन है। बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास जिनका सवाल था पीएचडी करने के बाद यूट्यूबर कौन बनता है। ये सवाल का जवाब दूं तो मुझे थोड़ा सा आपको अपने बैकग्राउंड में लेके जाना पड़ेगा पहले। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि मैंने अपनी 12th कंप्लीट की और मैं ये सोच रही थी कि मुझे कॉलेज के लिए अब आगे कौन सा कोर्स कर। माय मदर, माय बिगेस्ट सपोर्ट, उनको ऐसा लगता था कि मुझे कुछ डिफरेंट कोर्स लेना चाहिए। तो वो न्यूज़पेपर में बैठ के मेरे लिए कोर्सेज ढूंढते थे। तो वैसे ही उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की एड में देखा कि बीएससी फॉरेंसिक साइंस होती है। वहाँ पे मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे करिए काफ़ी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की डेट निकल चुकी थी, तो मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सर्च किया था। तो उसमें आया एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा। इंटरव्यू देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं तैयार हो गई हिमाचल के एक बहुत छोटे से गांव से गुड़गांव जाने के लिए। तो कॉलेज जाके मुझे था कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है। मेरे पेरेंट्स ने इतना स्ट्रगल करके मुझे यहाँ भेजा है। एमिटी जाते हैं वो सो फोकस्ड कि मुझे पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में आई टॉप्ड इन माई क्लास। मुझे सेकेंड ईयर से स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो गई। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुझे था कि मुझे अपने पेरेंट्स का ज़्यादा खर्चा नहीं करवाना है, तो मुझे किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में 2 पोस्ट थी बेस्ड ऑन मेरिट। तो मेरे बैचलर्स में 90.1 CGPA था, तो मुझे था कि शायद मेरा हो जाना। तो मेरा वहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन हो गया और मैंने अपनी पूरा मास्टर्स पे फोकस रखा कि मुझे पढ़ना है। और मास्टर्स भी मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छी एक परसेंटेज से, रैंक से कंप्लीट कर लिया। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद था नौकरी। हर एक बच्चे का सपना होता है सरकारी नौकरी लेने का, बट आई वॉज सो श्योर, सो प्लान्ड कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। तो जब मैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी थी, माई फोकस वॉज कि मुझे अपना खर्चा खुद उठाना है। तो ग्रेजुएशन में आई स्टार्टेड डूइंग माई प्रोजेक्ट वर्क्स। तो मैं अपना एक पेज बनाया हेल्पिंग हैंड्स के नाम से, के प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स और डेजर्टेशंस बनाती थी। और यू गाइज वोंट बिलीव, 3-4 महीने में मैंने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ना, मतलब बहुत अच्छी खासी एक अमाउंट जो एक्सपेक्टेशन के बाहर है वो मैंने वहाँ से ले ली थी। तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जब मैं आई तभी मुझे था यार खुद कुछ करना है, खुद कुछ। तो जब MSc खत्म हुई उससे 6-7 महीने पहले ही मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मेरे पीजी वाले दीदी थे, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड आई वॉज इंजॉइंग इट लाइक एनीथिंग। मुझे पढ़ाना इतना अच्छा लगता है और मतलब हाँ मज़ा आ रहा था। और फिर कोविड आ गया, सब कुछ बंद हो गया, कॉलेजेस बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया और हम लोग सब घर पे बैठ गए। आई वॉज कॉन्टिन्यूसली सर्चिंग फॉर जॉब मिल जाए नहीं। तो जैसे थोड़ा लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, MSc तब तक कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने एक्सप्लोर किया कि अब इसके आगे क्या कर सकते हैं। वहाँ पर होम ट्यूशन्स का एक कंसेप्ट है, मैंने वो स्टार्ट कर दिया। मुझे 2-3 लोगों से कांटेक्ट हो गया कि हाँ दे वांटेड अ होम ट्यूटर, और मैंने वहाँ जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने 3-4 महीने होम ट्यूशन्स ली और होम ट्यूशन्स उसके बाद बंद हो गई। मतलब बच्चों के एग्जाम्स ही नहीं हो रहे थे, कोविड था या कुछ रीजंस की वजह से वो हो गया खत्म। इन मे आई डिसाइडेड कि नहीं भाई, ये छोटे मोटे काम से अब काम नहीं चलेगा। मेरी एजुकेशन पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है और अब मुझे कोई सॉलिड बेसिस चाहिए। मुझे भाई बढ़िया नौकरी करनी है। इसके पीछे मैंने बहुत जगह ट्राई किया, बहुत लोगों को अप्रोच किया, पर वही होता है ना, जब टाइम की बात होती है, कुछ नहीं बन रहा होता तो वो नहीं बन रहा होता। इसके बाद एक कंपनी थी टेली परफॉर्मेंस, वो ज्वाइन कर ली। तो वो नाइट जॉब थी। तो जब मैंने वो जॉब ज्वाइन करी उससे 7-8 महीने पहले हिमाचल गवर्नमेंट ने फॉर्म्स निकाले थे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के, मैंने वो भर दिए थे।
एंड आई वॉज वेरी श्योर कि एक ही पोस्ट है, एक पोस्ट पे किसकी सिलेक्शन होती है, मतलब मेरी तो सिलेक्शन नहीं हो सकती। इतनी हमारी किस्मत में तो हमेशा स्ट्रगल ही स्ट्रगल लिखा है, कुछ इतनी आसानी से मिलता नहीं। मुझे ऐसा था कि पीएचडी तो कर ही लेते हैं। जैसे मैंने टेली परफॉर्मेंस ज्वाइन किया, इसके 2-3 महीने बाद ही मैंने अपनी पीएचडी में एनरोल कर दिया। जुलाई में मैंने एनरोल किया, नवंबर में मेरी हिमाचल गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गई। जॉब ज्वाइन करने के 2 महीने बाद, मतलब हमारा ऑलरेडी प्लान था ये कि जैन में हम लोग शादी कर रहे हैं, तो जैन में मेरी शादी हो गई। ये जॉब चल रही थी और वो सब पीएचडी साथ साथ चल रही थी, ठीक था, मजे आ रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे लाइफ को। और सितंबर 22 में हमें पता लगता है कि वी आर प्रेग्नेंट। हम 23 में हमारे पास आए हमारा हरी, फिर पीएचडी भी थी साथ में, तो इट वाज वेरी वेरी टफ। वो वाली पोस्ट देखी है आपने मदर्स डे पे जिसमें 6 हाथ आ जाते हैं माउंट। आई विल अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ये जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होती विदाउट माई पेरेंट्स। मतलब वो ऐसे खड़े थे ना मेरे साथ कि बस तू कर ना, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, सब होगा और हो जाएगा सब कुछ, हम खड़े हैं तेरे साथ। दूसरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट था वो था मेरे हस्बैंड का। ही इज द बिगेस्ट सपोर्ट आई हैव। और तीसरा वो मेरे इन लॉज हैं, मम्मी पापा, उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी मुझे ऐसे बोल के तंग नहीं किया, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। मतलब उन्होंने हमेशा इनडायरेक्टली सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो जैसे ही चलो सारी जर्नी होती गई, मेरा बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया, वो भी अब 3 साल का हो गया है, स्कूल जाने लग गया, और अभी 1 महीने पहले मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी अलाइन हो गई हैं। क्यों करना है यूट्यूब आफ्टर पीएचडी? आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस। शौक था इस चीज़ का कि ये मुझे करना है। तो अभी मैं सबको सजेशन देती थी, यार तुम करो ना यूट्यूब की नहीं करते हो, ऐसा कंटेंट डालो, वैसा कंटेंट डालो। कहता था व्हाई नॉट मी? तो मैं सोचती थी कि नहीं यार, मेरे से तो नहीं होगा, कहाँ और क्या करूँगी। मुझे एक दिन बैठे बैठे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ में मैंने कब सोचा था कि ये हो जाएगा। मैंने कब सोचा था कि मैं बैचलर्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगी। मैंने कब सोचा मैं मास्टर्स कर लूँगी। मैंने कब सोचा कि मैं पीएचडी कर लूँगी। मैंने कभी नहीं सोचा मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा। तो जब ये सब नहीं सोचा तो ये क्यों सोचना है कि यूट्यूब होगा या नहीं होगा। या तो यूट्यूब होगा या कुछ नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ यही सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे कि बहुत यूट्यूबर बनी थी, अब बैठ गई, क्या हुआ, व्यूज़ नहीं है, इतना ही होगा। मैं कब लोगों से डरी हूँ? लोगों ने मुझे किस सिचुएशन में मेरा मजाक नहीं उड़ाया। या अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे भी तो ठीक है, वो सही चीज़ पे उड़ा रहे हैं कि बड़ी यूट्यूबर बनी थी, नहीं आए व्यूज़, नहीं आए तो नहीं आए। और हम तो अपना पूरा जीवन समर्पित करके बैठे हैं श्री सीताराम जी को, तो जो होगा उनके फैसले से होगा। अगर वो चाहेंगे कि मुझे यूट्यूबर बनाना है तो कोई रोक नहीं सकता, और वो चाहेंगे कि मुझे यूट्यूबर नहीं बनाना है या मुझे ज़्यादा वायरल नहीं करना है, इसी में मेरे लिए अच्छा है तो मैं नहीं होंगी। मैं ये क्यों डिसाइड करूँ कि मैं मेहनत नहीं करूँगी? तो इसीलिए गाइज कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, अपनी पूरी मेहनत करूँगी जैसी मैं आज तक करती आई हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके लिए बहुत अच्छे फनी व्लॉग्स या ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आऊँ। तो मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि आप सबको एंटरटेन करना है, खुश रखना है। Thank you for watching my video. Bye bye. Shri Sitaram.